गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक वंस अगेन। ये लेक्चर नंबर सेकेंड जो अभी हम लोग बातचीत करेंगे फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट। हम लोगों ने बैंक फाइनल अकाउंट के चैप्टर के बारे में शुरुआत की है, तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग कवर करेंगे कि फॉर्मेट क्या है बैलेंस शीट का, वर्टिकल फॉर्मेट क्या है बैलेंस शीट का 1949 के हिसाब से। तो देखो फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट कि इसके अंदर आप लोगों के टोटल शेड्यूल्स, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 12 शेड्यूल्स है। तो बैलेंस शीट के बारे में हम लोग कुछ अगले 7-8 वीडियो जो आएंगे वो बैलेंस शीट के बारे में आएंगे। उसके बाद जो वीडियो आएंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में आएंगे। तो चलिए अभी हम लोग शुरुआत करते हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है, इसके अंदर कितने 12 शेड्यूल्स के नाम क्या है। तो देखो ऊपर जो टाइटल आएगा वैसे आएगा जैसे कंपनी फाइनल अकाउंट लिखते थे आप लोग। तो बैलेंस शीट के अंदर द थर्ड शेड्यूल सेक्शन 29 फॉर्म ए बैलेंस शीट। देखो द थर्ड शेड्यूल सेक्शन 29 फॉर्म ए बैलेंस शीट। इतने सारे एमसीक्यू का पेपर आता है तो इतने सारे सवाल आएंगे। शेड्यूल नंबर कौन सा है? थर्ड शेड्यूल। सेक्शन नंबर क्या है? 29। फॉर्म ए बी सी डी में से फॉर्म कौन सा है? ए। और नीचे क्या आएगा? नेम ऑफ द बैंक, जैसे कि SBI, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। उसके बाद नीचे पर्टिकुलर्स, शेड्यूल नंबर, रुपीज़। कंपनी फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट आप लोग आपके आंखों के सामने लेकर आ जाइए तो आप लोगों को समझ में आएगा। पर्टिकुलर्स, शेड्यूल नंबर, रुपीज़। तो पर्टिकुलर्स के अंदर लाइबिलिटी साइड के 5 शेड्यूल है, असेट साइड के 6 शेड्यूल है और नीचे कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है। तो 1 to 5 रिलेटेड लाइबिलिटी से रिलेटेड कितने शेड्यूल है? 1 to 5। असेट से रिलेटेड शेड्यूल कितने? 6 to 11, 6 नंबर से 11 नंबर तक। और उसके बाद सबसे आखिरी में जिसका बैलेंस शीट के प्रॉब्लम के साथ कुछ रिलेशन नहीं होता है लेकिन वो हमें लिखना होता है विद द हेल्प ऑफ एडजस्टमेंट्स, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, शेड्यूल नंबर 12। तो चलिए अभी 1 by 1 हम लोग शेड्यूल के बारे में बातचीत करेंगे। शेड्यूल नंबर 1 कैपिटल, शेड्यूल नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस, शेड्यूल नंबर 3 डिपॉजिट्स, शेड्यूल नंबर 4 बोरोविंग्स, शेड्यूल नंबर 5 अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस। तो ये 5 शेड्यूल देखो फिर से एक बार। शेड्यूल नंबर 1 कैपिटल, शेड्यूल नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस, शेड्यूल नंबर 3 डिपॉजिट्स, शेड्यूल नंबर 4 बोरोविंग, शेड्यूल नंबर 5 अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस। तो ये भी एमसीक्यू बन सकता है कि शेड्यूल नंबर 4 क्या है, शेड्यूल नंबर 5 क्या है, शेड्यूल नंबर 2 क्या है, शेड्यूल नंबर 1 क्या है। तो ये भी मतलब आपके नोटबुक के अंदर आप लोग सिस्टमेटिकली लिख लो 1 to 5। पर्टिकुलर्स, शेड्यूल नंबर, रुपीज़, उसके बाद 1 नंबर कैपिटल, 2 नंबर रिजर्व एंड सरप्लस, 3rd नंबर डिपॉजिट, 4th नंबर बोरोविंग, 5th नंबर अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन। देन अभी असेट साइड्स। असेट साइड के अंदर शेड्यूल नंबर 6 कैश एंड बैलेंस विद RBI। ये हो गया शेड्यूल नंबर 6 कैश एंड बैलेंस विद RBI। शेड्यूल नंबर 7 बैलेंस विद अदर बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। बैलेंस विद अदर बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। नाम बड़ा है लेकिन प्रैक्टिस से आप लोगों को एकदम आसान बनेगा। उसके बाद शेड्यूल नंबर 8 इन्वेस्टमेंट। शेड्यूल नंबर 8 क्या है? इन्वेस्टमेंट। उसके बाद शेड्यूल नंबर 9 लोन्स एंड एडवांसेस। बैंक का सबसे बड़ा असेट्स, बैंक का सबसे बड़ा दोस्त। और बैंक का सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। किसी भी बैंक को इन्वेस्टमेंट करना अच्छा नहीं लगता, तो उनका जो लेन देन होता है वो लोन्स के ऊपर चलता है। लोन के माध्यम से उनको इंटरेस्ट मिलता है। तो इंटरेस्ट ये बैंक का सबसे बड़ा असेट्स होगा। बैंक का असेट्स फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी नहीं होता, कभी भी याद कीजिए। इंटरव्यू में आप लोगों को ऐसे सवाल पूछे जाएंगे कि बैंक की सबसे बड़े असेट्स क्या होते हैं। तो लोन्स एंड एडवांसेस से बैंक की सबसे बड़ी असेट्स है। और बैंक का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? तो इन्वेस्टमेंट। किसी भी बैंक को इन्वेस्टमेंट करना अच्छा नहीं लगता। वो RBI की वजह से करते हो, CRR, आगे आएंगे ये सब टर्मिनोलॉजी। तो ये RBI के प्रेशर की वजह से ये लोग करते हैं लेकिन उनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट शेड्यूल नंबर 9 हो गया लोन्स एंड एडवांसेस। शेड्यूल नंबर 10 फिक्स्ड असेट्स। शेड्यूल नंबर 11 अदर असेट्स। और यहाँ पे टोटल क्लोज हो जाएगी। और सबसे आखिरी में टोटल क्लोज होने के बाद नीचे शेड्यूल नंबर 12 आएगा जिसका नाम होगा कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज। तो ये शेड्यूल नंबर 12। देखो सिस्टमेटिकली अभी एक बार रिकॉल करेंगे। शेड्यूल नंबर 6 क्या था? कैश एंड बैलेंस विद
RBI। शेड्यूल नंबर 7 क्या था? बैलेंस विद अदर बैंक, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। शेड्यूल नंबर 8 क्या था? इन्वेस्टमेंट। शेड्यूल नंबर 9 क्या था? लोन्स एंड एडवांसेस। शेड्यूल नंबर 10 क्या था? फिक्स्ड असेट्स। शेड्यूल नंबर 11 क्या था? अदर असेट्स। और उसके बाद शेड्यूल नंबर 12 क्या था? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। तो ये 1 से लेकर 5 तक लायबिलिटी के शेड्यूल, शेड्यूल नंबर 6 से लेकर शेड्यूल नंबर 11 तक असेट्स के शेड्यूल, और सबसे नीचे आएगा शेड्यूल नंबर 12 कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। तो ये है बैलेंस शीट का वर्टिकल फॉर्मेट, जिसके अंदर आप लोगों को 12 शेड्यूल्स पढ़ने होंगे। तो ये फॉर्मेट रिकॉल होना चाहिए। अभी फॉर्मेट के लिए लायबिलिटी की टेक्निक याद रखो कि ये 5 शेड्यूल है। समझो कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस, डिपॉजिट, बोरोविंग, अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन। समझो ऐसे रिकॉल नहीं होता, तो एक टेक्निकली वर्ड्स आप लोग वहाँ पे यूज कर सकते हो। क्या आएगा वो? समझो टेक्निकली वर्ड्स, तो देखो कैन रामू धोबी बाय ऑरेंज। देखो कैन रामू धोबी बाय ऑरेंज, इस वाक्य का, इस सेंटेंस का कि मतलब जस्ट इमेजिनरी सेंटेंस रिकॉल करने के लिए, कैन रामू धोबी बाय ऑरेंज। सर क्या है कैन रामू धोबी बाय ऑरेंज? कैन में का सी ले लो, फर्स्ट वर्ड ले लो, कैन में का सी कैपिटल, रामू जो है ना रामू, उसमें से आर ले लो, रिजर्व एंड सरप्लस, धोबी डिपॉजिट्स, बाय बोरोविंग्स, ऑरेंज अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। तो ये टेक्निक है, देखो कैन रामू धोबी बाय ऑरेंज। तो ये लायबिलिटी के लिए आप लोग आपके नोटबुक के नीचे अंडरलाइन करके लिख लो वहाँ पे। एसेट के लिए सर कुछ टेक्निक है क्या? हाँ 100% है। हम लोग सिर्फ टेक्निक इमेजिनेटरी अप्लाई करके आगे जाएंगे। जब तक आप लोग टेक्निक ऐड नहीं करोगे ना, तो अकाउंटेंसी ब्यूटीफुल नहीं बनेगा। तो टेक्निक आप लोगों को ऐड करते जाना है और अकाउंटेंसी एकदम इंटरेस्टिंग बनाना है। देखो आप लोगों ने स्टार्टिंग से ही ध्यान दिया ना, तो आपका आउट ऑफ मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस है। एकदम ब्यूटीफुल भारी सब्जेक्ट है कॉमर्स के अंदर। अकाउंटेंसी अगर ना पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, ये बात हमेशा आप लोग याद रखिए आपके दिमाग के अंदर। तो एसेट के लिए क्या टेक्निक होगी? CBI, अ फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन। जस्ट इमेजिनरी सेंटेंस फॉर द पर्पज ऑफ स्टडी। CBI, अ फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन। अभी CBI तो कोरोना की वजह से, सुशांत सिंह की वजह से तो बहुत पॉपुलर हो गया ये वर्ड, तो हम लोग यहाँ पे हमारे स्टडी के अंदर यूज करेंगे। CBI, सी यानी कि कैश विद RBI बराबर है। बी यानी कि बी का मतलब क्या है? बैलेंस विद अदर बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। आई इन्वेस्टमेंट, ये हो गया CBI। अ एडवांसेस, फ्रॉड फिक्स्ड असेट, ओ अदर असेट। CBI अ फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वर्ड्स आप लोग असेट के साथ मैच कर ये रिकॉल कर सकते हो। तो उसके बाद आएगा कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी एंड बिल्स फॉर कलेक्शन। तो ये था फॉर्मेट आप लोगों का बैलेंस शीट का। आप लोग ये वीडियो 1 बार 2 बार 3 बार देखिए और आपके नोटबुक के अंदर फॉर्मेट लिखने की कोशिश कीजिए। चलो अगले वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। थैंक यू।